कभी कभी जिंदगी एक साधारण सांस की तरह लगती है, लेकिन जब किस्मत का द्वार खुलता है तो सब कुछ बदल जाता है। पिंपरी के पास बसे एक छोटे से गांव हरिपुर में आरव नाम का एक 18 साल का लड़का रहता था। वह गरीब किसान का बेटा था जो रोज सुबह धान के खेतों में काम करता। उसके पिता रामलाल हमेशा कहते, बेटा, धरती की मिट्टी ही हमारा सबसे बड़ा खजाना है। लेकिन आरव का मन खेतों से परे उड़ान भरना चाहता था। रातें वह चंद्रमा की रोशनी में पुरानी किताबें पढ़ता, जिनमें जादुई दुनिया की कहानियां भरी होतीं। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, आरव खेत से लौट रहा था। अचानक जमीन हिली। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर का द्वार खुल गया, जो सदियों से बंद था। सब लोग डर गए। मंदिर से नीली चमक निकली और एक रहस्यमयी क्रिस्टल दिखा, अमर क्रिस्टल। गांव वाले चिल्लाए, ये जादू है, इसे छूना मत। लेकिन आरव का दिल धड़का। वह चुपके से मंदिर में घुसा। क्रिस्टल ने उसका हाथ छुआ और एक आवाज गूंजी, आरव, तू चुना गया है। अंधेरे राजा को हराने के लिए तुझे अमर क्रिस्टल की पूरी शक्ति ढूंढनी होगी। रात भर आरव सो न सका। सुबह उसके पिता ने देखा कि उसके हाथ पर नीला निशान उभर आया है। ये क्या हुआ बेटा? रामलाल ने पूछा। आरव ने सारी बात बताई। गांव के सरपंच ने कहा, ये शाप है, तुझे गांव छोड़ना पड़ेगा। आरव रोया, लेकिन किस्मत ने बुलाया था। वह अपना पुराना तलवार वाला बैग उठाया और जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला, जो बोला, बेटा, अमर क्रिस्टल की पहली शाखा पहाड़ी गुफा में है, लेकिन सावधान, वहां राक्षस हैं। आरव पहाड़ चढ़ा। रास्ता कठिन था, चट्टानें गिर रही थीं, हवा तेज। गुफा में घुसा तो एक विशालकाय भालू राक्षस सामने आ गया। उसकी आंखें लाल थीं, दांत नुकीले। आरव डरा, लेकिन क्रिस्टल का निशान चमका। उसकी तलवार जादुई हो गई। वह भालू से लड़ा, घाव किए। आखिरकार भालू गिर पड़ा और गुफा के अंदर पहली शाखा मिली, एक चमकदार नीला पत्थर। आरव ने उसे क्रिस्टल से जोड़ा। शक्ति बढ़ गई। अब वह जादू कर सकता था, आग की लपटें बुला सकता था। गांव लौटा तो सब हैरान। लेकिन अचानक काले बादल छा गए। अंधेरे राजा के सिपाही आ गए, काले कवच वाले योद्धा। उन्होंने क्रिस्टल चुराने की कोशिश की। आरव ने जादू से उन सबको भगा दिया। अब गांव वाले उसका सम्मान करने लगे। लेकिन आरव जानता था, असली यात्रा अभी शुरू हुई है। अगली शाखा जंगल के राजा के पास है। वह विदा हुआ, दोस्त लीला के साथ, जो गांव की बहादुर लड़की थी और उसके प्यार में पागल। सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर सोने सी बरस रही थीं। आरव और लीला हरिपुर गांव से विदा होकर घने जंगल में घुस चुके थे। हवा में फूलों की महक थी, लेकिन कहीं दूर भेड़ियों की भौंकने की आवाज गूंज रही थी। लीला ने आरव का हाथ थाम लिया। आरव भैया, ये जंगल कितना डरावना है, कहीं राक्षस न मिल जाएं। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत लीला, अमर क्रिस्टल की पहली शाखा हमारे पास है। अब हम मजबूत हैं, जंगल के राजा से दूसरी शाखा लेंगे, बस। वे चलते रहे। रास्ते में एक नदी आई। पानी इतना ठंडा कि हड्डियां जमा दें। आरव ने क्रिस्टल का जादू लगाया, पानी पर पुल बन गया। पार होते ही जंगली फल मिले, भूख मिटाई। अचानक झाड़ियों से एक बाघ निकला। उसकी आंखें चमक रही थीं, दांत नुकीले। लीला चीखी, आरव। आरव ने तलवार निकाली। क्रिस्टल चमका, तलवार पर नीली आग लग गई। बाघ झपटा, लेकिन आरव ने एक वार किया। बाघ भाग गया। लीला ने गले लगाया, तू मेरा हीरो है। आरव शर्मा गया। रात ढल चुकी थी। वे एक गुफा में रुके, आग जलाई, कहानियां सुनाई। लीला बोली, मेरी माँ कहती थी, जंगल का राजा शेर अमर है, वो सोने के महल में रहता है। आरव ने कहा, कल मिलेंगे उसे। सुबह उजाला होते ही महल की चमक दिखी। पेड़ों के बीच विशाल महल, सोने का। पहरेदार बंदर इंसान चिल्लाए, रुको। शेर राजा सिंहासन पर गरज रहा था। उसका बाल चमकदार, आंखें सुनहरी। कौन हो तुम, इंसान? मेरी शाखा क्यों चाहिए? आरव ने घुटने टेके, महाराज, अंधेरे राजा को हराने के लिए। ये क्रिस्टल देखिए। शेर ने सूंघा, सच्चा लगता है, लेकिन हिम्मत साबित करो। मेरे 3 पहरेदार लड़ो। पहला पहरेदार, आग का ड्रैगन, चमकता हुआ आया, मुंह से लपटें। आरव डरा, लेकिन क्रिस्टल से पानी की लहर बुलाई। ड्रैगन भाप बन गया। शेर ताली बजाए। दूसरा, छायाभूत, अदृश्य, हर तरफ से हमला। आरव ने क्रिस्टल से प्रकाश की किरण छोड़ी। भूत दिखा, तलवार से काटा। तीसरा, पत्थर का गोलेम, विशाल, मुट्ठी से चूर करने वाला। आरव चपलता दिखाए, पैरों पर वार। गोलेम टूटा। शेर खुश, वाह, लो दूसरी शाखा। नीला पत्थर मिला, क्रिस्टल में जड़ा, शक्ति दोगुनी। लेकिन तभी धमाका। लीला के चाचा हरिपुर से आए, जहर वाली तीर चलाया। लीला गिर पड़ी। चाचा जी,
क्यों? लीला रोई। चाचा हंसा, अंधेरे राजा का हुक्म। क्रिस्टल मेरा। आरव गुस्से में आग का गोला फेंका। चाचा भागा। आरव ने लीला को गोद में उठाया। जादू लगाया, जहर निकला। लीला ठीक। आरव, चाचा गद्दार। आरव बोला, हाँ लेकिन हम सावधान रहेंगे। अब अगला पड़ाव, नदी पार। जल देवी की शाखा। वे नदी की ओर चले। रास्ते में सांपों का घेरा। जादू से पार। नदी किनारे मंदिर। जल देवी प्रकट हुई, नीले वस्त्र, मोती का मुकुट। तीसरी शाखा मेरे पास। पहेली सॉल्व करो। पहेली। मैं बोलता हूँ बिना मुंह के, सुनता हूँ बिना कानों के, आता हूँ हर जगह लेकिन दिखता नहीं। क्या हूँ मैं? आरव सोचा। प्रतिध्वनि। देवी मुस्कुराई, सही। लो शाखा। लेकिन अचानक काला जादूगर आया, अंधेरे राजा का सेनापति। लंबा काला चेहरा। क्रिस्टल दे दो। बिजली की लाठियां चलाईं। आरव ने आग पानी का मिश्रण बनाया। घंटों लड़ी। जादूगर घायल भागा। आरव की शर्ट फटी, खून बह रहा। लीला ने पट्टी बांधी। हम जीतेंगे। जंगल के किनारे पर खड़े होकर आरव और लीला ने रेगिस्तान को देखा। सुनहरी रेत अनंत तक फैली थी, सूरज की तेज किरणें हवा को जलाती हुईं। लीला ने पसीना पोंछते हुए कहा, आरव, ये रेगिस्तान कितना भयानक है। प्यास से मर जाएंगे। आरव ने क्रिस्टल को छुआ, नीला निशान चमका। चिंता मत कर लीला, 3 शाखाएं हमारे पास हैं। जादू हमें बचाएगा। चौथी शाखा श्रापित शहर में है। चलो। वे रेगिस्तान में घुस गए। रेत गर्म थी, जूते जल रहे थे। घंटों चले, पानी खत्म। अचानक रेत का तूफान आया। हवा इतनी तेज कि आंखें बंद। आरव ने जादू से ढाल बनाई, नीली दीवार। तूफान रुका। सामने एक ऊंट वाला व्यापारी दिखा। दाढ़ी वाला बूढ़ा, आंखें चमकती। कौन हो तुम? ये रेगिस्तान मृत्यु का घर है। आरव ने कहा, अमर क्रिस्टल की शाखा ढूंढ रहे। शहर कहाँ है? व्यापारी हंसा, श्रापित शहर। रेत के राक्षस वहां रहते। लेकिन मैं रास्ता बता दूं, एक शर्त पर। मेरे ऊंट चुरा लो। आरव ने कोशिश की। ऊंट तेज दौड़े, लेकिन जादू से पकड़ लिया। व्यापारी खुश। शहर उत्तर में। सावधान रहना। वे पहुंचे। शहर पुराना, टूटे महल, रेत भरा। सन्नाटा। रात ढली। अचानक जमीन हिली। रेत से विशालकाय राक्षस उभरे, रेत के सांप, बिच्छू, हाथी। लीला चीखी, आरव, भाग। लेकिन आरव ने तलवार उठाए। क्रिस्टल से आग की लपटें बरसाईं। राक्षस जलने लगे। एक सांप ने डसा, लेकिन जादू से जहर रोका। घंटों लड़ी। आखिर जीत। शहर के बीच राजमहल। अंदर राजा का भूत प्रकट हुआ, पारदर्शी, क्रोधित। कौन हो तुम? ये मेरा शहर। आरव ने कहा, महाराज, अमर क्रिस्टल की चौथी शाखा चाहिए। भूत रोया, मैंने लालच में शाखा चुराई। शहर श्रापित हो गया। मेरी बेटी पत्थर बन गई। उसे मुक्त करो, शाखा ले जाओ। आरव ने क्रिस्टल लगाया। पत्थर की मूर्ति हिली। एक खूबसूरत लड़की प्रकट हुई, रानी। धन्यवाद। पिताजी शांत हो गए। भूत मुस्कुराया, लो शाखा। क्रिस्टल में चौथी शाखा जड़ी। शक्ति और बड़ी, अब रेत को पानी बना सकता था। रानी बोली, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नाम है मीरा। लीला थोड़ा जलन हुई, लेकिन स्वीकारा। तभी काला जादूगर फिर आया। इस बार रेत के सैनिकों के साथ। क्रिस्टल मेरा। बिजली की चाबुक चलाए। आरव ने नया जादू आजमाया, रेत को कांच बना दिया। सैनिक फंस गए। जादूगर और तेजी से लड़ा। मीरा ने सहायता की, तीर चलाए। लीला ने पत्थर फेंके। आखिर जादूगर हारा, लेकिन बोला, अंधेरे राजा आ रहा है। रात में कैंप लगाया। आग के इर्द गिर्द बैठे। लीला ने आरव से कहा, मीरा अच्छी है, लेकिन तू मेरा है न? आरव ने हाथ थामा, हमेशा। मीरा मुस्कुराए। रोमांस की शुरुआत। सुबह बर्फीले पहाड़ों की ओर चले। 5वीं शाखा बर्फ रानी के पास। रेगिस्तान पीछे छूटा, लेकिन नई मुसीबतें इंतजार कर रही। रेगिस्तान की गर्मी पीछे छूट चुकी थी। आरव, लीला और नई साथी मीरा बर्फीले पहाड़ों की ओर बढ़ रहे थे। हवा तेज थी, बर्फ के तूफान आते। पैर जमीन पर फिसलते। लीला कांपते हुए बोली, आरव, ये ठंड सहा नहीं जाता। क्रिस्टल कुछ करो। आरव ने नीला निशान छुआ। जादू से गर्म कपड़े बन गए। मीरा ने कहा, शुक्रिया। बर्फ रानी का महल ऊपर है, लेकिन रास्ता खतरनाक। पहाड़ चढ़ते वक्त हिमस्खलन आया। विशाल बर्फ का गोला लुढ़का। आरव ने जादू से दीवार बनाए। बच गए। रास्ते में हिम भेड़िए मिले, सफेद, भूखे, दांत चमकते। मीरा ने तीर चलाए। लीला ने पत्थर। आरव ने आग की गोले बरसाए। भेड़िए भागे। थकान हुई। एक गुफा में रुके। आग जलाए। मीरा ने राजा भूत की कहानी सुनाई। लीला ने आरव को गले लगाया। हम तीनों साथ हैं। सुबह महल पहुंचे। बर्फ का किला, चमकदार। दरवाजे पर हिममानव पहरेदार, 10 फुट ऊंचे, पत्थर जैसे हाथ। रानी से मिलना है, गरजे।
आरव ने कहा, अमर क्रिस्टल की 5वीं शाखा। पहरेदार हंसे, गीत गाकर रानी को जगाओ। आरव ने क्रिस्टल से जादू लिया, पुराना गीत गाया, ओ नीली बर्फी रानी जागो अपनी नींद से, शाखा 2 योद्धा को अंधेरे से लड़ने को। महल का दरवाजा खुला, रानी प्रकट हुई, सुंदर बर्फीले बाल, आंखें हिरन सी। कौन हो तुम? आरव ने क्रिस्टल दिखाया। रानी बोली, शाखा दूंगी लेकिन परीक्षा दो, मेरे हिम तूफान झेलो। तूफान आया, बर्फ काटने लगी। आरव ने 4 शाखाओं का जादू मिलाया, आग, पानी, रेत, प्रकाश। तूफान रुका, रानी मुस्कुराई, वाह, लो 5वीं शाखा। क्रिस्टल चमका, नई शक्ति, बर्फ को नियंत्रित कर सकता था। लेकिन धोखा हुआ, एक हिममानव गद्दार निकला, अंधेरे राजा का जासूस। उसने लीला पर हमला किया, लीला घायल, खून बहने लगा। आरव गुस्से में आया, बर्फ के भाले चलाए, गद्दार जम गया। मीरा ने लीला को जड़ी बूटी दी, ठीक होने लगी। लीला रोई, मैं मर गई तो? आरव ने किस किया, नहीं, तू मेरी जान है। मीरा ने नजरें फेर लीं। प्रेम त्रिकोण की शुरुआत, रानी ने आशीर्वाद दिया। अगली शाखा ज्वालामुखी में, अग्नि राजा के पास। सावधान, वे विदा हुए, बर्फ पीछे, अब आग की भूमि। रास्ते में ड्रैगन की छाया दिखी, नई चुनौतियां इंतजार कर रही। बर्फीले पहाड़ों की ठंडक पीछे छूट चुकी थी। आरव, लीला और मीरा ज्वालामुखी की आग्नेय भूमि की ओर बढ़ रहे थे। हवा में सल्फर की बदबू, जमीन गर्म, लावा की नदियां बह रही थीं। मीरा ने कहा, अग्नि राजा की 6ठी शाखा यहाँ है, लेकिन रास्ता मौत का। लीला ने आरव का हाथ थामा, साथ हैं तो डर नहीं। आरव ने क्रिस्टल देखा, 5 शाखाएं चमक रही थीं। शक्ति बढ़ रही है, जीतेंगे। रास्ते में लावा राक्षस मिले, आग के गोले, मुठ्ठियां जलती। आरव ने बर्फ का जादू लगाया, राक्षस जम गए, क्रैक होकर टूटे। एक गर्म झरने के पास रुके, पानी पिया। अचानक पुराना दोस्त मिला, विक्रम, जंगल से जाद, लंबे बाल, जादुई छड़ी। आरव भाई, सुना तेरी कहानी, मैं साथ हूँ। गले मिले, चारों खुश। विक्रम ने कहा, मैं आग का जादू जानता, मदद करूंगा। ज्वालामुखी के मुहाने पर अग्नि राजा का महल, लाल पत्थर का। पहरेदार ज्वाला भूत। कौन? विक्रम ने जादू दिखाया, अंदर राजा, आग का शरीर। 6ठी शाखा दो तो क्या दोगे? आरव ने क्रिस्टल दिखाया। राजा बोला, अग्नि परीक्षा दो, लावा पार करो। आरव कूदे, क्रिस्टल से ढाल बनाई, पार हुए। राजा खुश, लो शाखा। क्रिस्टल में जड़ी, नई शक्ति, आग नियंत्रण। लेकिन गद्दारी हुई। विक्रम ने हंसा, क्रिस्टल मेरा। उसकी आंखें काली, अंधेरे राजा का गुप्तचर, जादुई आग चलाई। लीला चीखी, आरव ने बचाया। मीरा ने तीर मारा, विक्रम ने काला जाल बिछाया। सब फंस गए, घंटों लड़ी। आरव ने सभी शक्तियां मिलाई, पानी, बर्फ, रेत, प्रकाश, आग। विक्रम हारा, राजा तुझे मार डालेगा। भागा। आरव सदमे में, दोस्त था विक्रम। लीला घायल, पैर जला। आरव ने ठंडक का जादू लगाया, ठीक हुई। मीरा बोली, गद्दार हर जगह, भरोसा मत करना। रात कैंप में रोमांस। लीला ने कहा, आरव, मीरा को जलन न होने दे। आरव ने दोनों को गले लगाया, हम परिवार। अग्नि राजा ने चेतावनी दी, 7वीं शाखा समुद्र में, जल ड्रैगन के पास। सुबह समुद्र की ओर चले, ज्वालामुखी पीछे, नई भूमि, नई जंगें इंतजार कर रही।